नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पामिस्ट्री के विशेष वीडियो में, जिसमें मैं राहु की रेखाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। जनरली ये जो आपका मंगल का क्षेत्र होता है, मंगल के क्षेत्र से रेखाएं निकल के जब जीवन रेखा को, ये जीवन रेखा होती है, जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को, हृदय रेखा को कट करके जाएं, तो ऐसी रेखाएं राहु की रेखाएं कहलाती हैं। हाथ में इनकी संख्या कभी 1, कभी 2, कभी 3, 4 तक होती है। पतली राहु रेखाओं के कंपैरिजन में मोटी राहु रेखाएं ज्यादा खतरनाक होती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं राहु रेखाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, जिसे आप पूरे YouTube में सर्च कर लीजिए, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। राहु रेखाएं एक दोषपूर्ण लक्षण है। मतलब अगर आपके हाथ में राहु रेखा है तो समझ जाइए कि आपका पतन, पैसे का नुकसान कभी न कभी होगा, जरूर होगा। जिस आयु में राहु रेखा जीवन रेखा को काटे, मस्तिष्क रेखा को काटे, भाग्य रेखा को काटे या हृदय रेखा को जाके छुए या उसको काटे, उस एज में व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइफ लाइन को काटने पर स्वास्थ्य और संतान के सुखों में कमी या उनको समस्याएं लेके आती है। भाग्य रेखा को काटने पे और धर्म पत्नी, इनको समस्याएं होती है, पार्टनर को प्रॉब्लम आती है। भाग्य रेखा को काटने, व्यापार में चिंता, बिजनेस में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। आपकी इकोनॉमिक सोर्स ऑफ एक्टिविटी जो होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और आपकी जो पार्टनर हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा को काटने पे, जब राहु रेखा मस्तिष्क रेखा को काटती है तो आपके किसी अपने से वियोग का दुख झेलना पड़ेगा। आपके किसी अपने की मृत्यु हो सकती है, उनको व्यापारिक हानि हो सकती है, उनको बुखार, ऐसा कुछ तबीयत खराब हो सकती है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट झेलना पड़ेगा। और हृदय रेखा को छूने पर उस आयु में आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लाइफ पार्टनर, उनके साथ आपके वियोग की एज टाइम पीरियड दिखाता है। अगर आपके हाथ में बहुत सारी राहु की रेखाएं हैं तो हर 2-3 साल में आपको पतन का मुंह देखना पड़ेगा, आपको अपना डाउनफॉल देखना पड़ेगा। और अंतिम राहु रेखा के बाद ही आपको लेने का मौका मिलेगा, वरना लाइफ में उठा पटक चलती रहेगी। राहु रेखा जितनी ही आपकी मस्तिष्क रेखा या आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के पास होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको कष्ट देगी। मंगल से आके मस्तिष्क रेखा पे रुकने वाली राहु रेखा मस्तिष्क रेखा को काट के जाने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बुरी होती है। मतलब जो रेखा मंगल से आके मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है वो ज़्यादा बुरी है कंपैरिजन टू जो मंगल से आके रेखा मस्तिष्क रेखा को काट के आगे बढ़ रही है। राहु रेखा मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा को काटने के बजाय उसी में रुक रही है और भी ज़्यादा कष्टकारक है। और राहु रेखा अगर लाइफ लाइन या माइंड लाइन, जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसके पास होती है तो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आपको मिलने वाली है लाइफ में, आपके शुरुआती दिनों में ही। इसी को ये रिप्रेजेंट करता है राहु रेखा। इसी एज में जब जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा को इनिशियल स्टेज में राहु रेखा कट कर रही है तो आपकी लाइफ में उथल पुथल होगी, अपसाइड डाउनफॉल होगा, आपका प्लेस चेंज हो जाएगा, घर परिवार में किसी न किसी को रोग लग सकते हैं, कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, किसी न किसी दुर्घटना से भय लगा रहता है, मृत्यु का भय लगा रहता है, कहीं फंस ना जाए, कहीं कोई हमें फंसा ना दे, कहीं पुलिस के चंगुल, फियर का माहौल रहता है। रेखा अगर थोड़ी सी भी खराब है, दोषपूर्ण है, कट है उसमें, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव रिस्पांस देती है आपकी लाइफ में। वो ऐसे लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उन्हें जेल ना जाना पड़ जाए अपने कुकृत्यों की वजह से या कोई अनजानी आफत की वजह से दुर्घटना और रोग का सामना करना पड़े। दोस्तों, राहु रेखा मामा के वंश के लिए अच्छी नहीं होती है। इनके भी हाथ में गहरी राहु रेखाएं होती हैं। मामा के वंश में संतान के सुखों में कमी होती है, ज़्यादातर संतान लड़कियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई संतान जो है यंग एज में ही चली जाती है, या मामा विवाह न करने की वजह से संतानहीन होते हैं मामा के वंश में। तो ये जो राहु रेखा है, जितनी ही लाइफ लाइन और माइंड लाइन, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के ओरिजिन पॉइंट के पास होती है, यहाँ होता है ओरिजिन पॉइंट, तो यहाँ जितनी रेखा पास होती है उतनी ही ज़्यादा निगेटिव फल देती है और उतना ही नाना के वंश में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नाना का वंश ही समाप्त हो जाता है। और यहाँ पास होने पे 18 वर्ष की आयु तक लाइफ में प्रॉब्लम्स रहने की संभावनाएं बनती हैं। खुद के साथ या नाना के घर परिवार में किसी न किसी के साथ कोई ना कोई अप्रिय दुर्घटना होती ही रहती है। और अधिक मोटी होने पे वंश समाप्त हो जाने का भी डर रहता है अगर राहु रेखा अपना बुरा प्रभाव डालने में कामयाब होती है। और मोटी राहु रेखा है तो 100% होगी। अगर हाथ अच्छा है, उंगलियां लंबी हैं, स्क्वायर हैंड है, ठीक है, या
आपका जो है हथेली लंबी है तो राहु रेखा अच्छी होती है। ऐसी निर्दोष व लंबी राहु रेखा व्यक्ति को नेशनल प्राइज दिलाती है। भारत रत्न तक मिल सकता है ऐसी राहु रेखा होने पे व्यक्ति को। और बहुत ज़्यादा उन्नति की सूचक होती है ऐसी राहु रेखा जो कि निर्दोष और लंबी होती है। निर्दोष राहु रेखाएं जिनमें कोई दोष ना हो, ऐसी रेखाएं बड़े बड़े मंत्रियों में, आईएएस ऑफिसर्स में, बहुत बड़े बिजनेसमैन में, बड़े बड़े साइंटिस्ट के हाथों में पाई जाती हैं जो बहुत अच्छी खोज करते हैं और जिसकी वजह से पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। निर्दोष राहु रेखा होने पर अगर मस्तिष्क रेखा, निर्दोष राहु रेखा होने पर अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसे निर्दोष राहु रेखा होने पर अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति नई खोज करता है और उस खोज के जरिए समाज में और देश में अपना नाम रोशन करता है। ऐसी राहु रेखा हाथ की वैल्यू बढ़ा देती है। और दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा शाखाओं ब्रांचेस में बटी है, अंत में द्विभाजित है, ऐसी है, या इससे भाग रेखा निकलने पे, या मस्तिष्क रेखा से भाग रेखा निकलने पे आपको उच्च स्तरीय सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको विशेष उन्नति मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगे, डिजायर्ड पोस्टिंग मिलेगी और जीवन आपका सुखमय रहेगा अगर अच्छी राहु रेखा है। और ऐसे नौकरी करने वालों के संबंध जो हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, बिजनेसमैन के साथ और सेना में, डिफेंस में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी होते हैं। मतलब जिसके हाथ में राहु रेखा अच्छी है उसके रिलेशन, संबंध बड़े बड़े लोगों के साथ होंगे। मस्तिष्क रेखा या इसकी कोई ब्रांच का बुध के क्षेत्र पे जाने पे अगर राहु रेखा से बुध के क्षेत्र पे एक बड़ा सा द्वीप बनता है, आइलैंड बनता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सम्माननीय व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा मंत्री होता है, बहुत बड़ा राजा होता है। और राजा वही है जिसके पास सुखों की कमी नहीं है, जो भी सुख चाहे उसे वो मिल जाए, वही राजा है आज के समय में। तो राहु रेखा व्यक्ति को राजा बनाती है। अच्छा, राहु रेखा के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? बचपन में घर से दूर होगा, घर में किसी न किसी को वैधव्य, कोई ना कोई विडो होगा, कोई ना कोई महिला जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो रखी होगी, पैसे का नुकसान होगा, अपने घर में एक से अधिक शादियां होंगी, किसी व्यक्ति की माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी होगी, या घर में कोई ना कोई बहुत ज्यादा बीमार होगा, चाचा चाची या बुआ को वैधव्य जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर राहु रेखा खराब है। ये सब इसके दोषपूर्ण लक्षण हैं जो आपको दिखेंगे अपने घर में। स्टार्टिंग में ऐसे लोगों को जिनके हाथ में इस प्रकार की दोषपूर्ण राहु रेखाएं हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब तक कि उनकी उम्र 35-36 साल क्रॉस नहीं करती है तब तक ऐसी उथल पुथल लाइफ में रहती है कि कभी आदमी पनप ही नहीं पाता है। मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा, अगर इनमें कोई ना कोई दोष है तो राहु रेखा और भी ज्यादा दोषपूर्ण लक्षण प्रकट करती है। और अगर ये तीनों रेखाएं, चारों रेखाएं, भाग रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा अच्छी हैं तो राहु रेखा का प्रभाव कम होता है। अगर आपका हाथ अच्छा है, कटा पिटा नहीं है रेखाओं से, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, हाथ मुलायम है, गुलाबी है, हाथ में राहु रेखा महानता की सूचक होती है। आप बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे लाइफ में, इस चीज को दिखाती है राहु की रेखा। निर्दोष राहु रेखा होने पर व्यक्ति बहुत ज्यादा पोलाइट नेचर का होता है, और अगर टूटी फूटी है तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत आएगा। मस्तिष्क रेखा अगर मंगल से निकली है और हाथ में राहु रेखा है तो ऐसे लोगों के साथ बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग खून तक कर देते हैं, मर्डर तक कर देते हैं, और लड़ाई के समय इनसे दूर रहना चाहिए। मोटी राहु रेखा वाले जो लोग होते हैं ना, वो बचपन में पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होंगे, भोंदू टाइप के होंगे, के सामने अपनी मन की बात नहीं कह पाएंगे। ये सब सिम्टम्स भी राहु रेखा के ही हैं। राहु रेखा जो है व्यक्ति के पैरों में कमजोरी, पैर टूटना, पैर में चोट लगना, पैरों में किसी चीज का गिरना, और आप देखते हैं ना जब बोलते हैं ना गांव में हवा बयार, तो इनको पैरों में दर्द होता है, इनको बॉडी पेन होता है, इनको बवासीर, पाइल्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनकी भी राहु रेखा खराब है। इनको पेट से संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अपच की समस्याएं हो सकती हैं, शरीर में किसी प्रकार के जो है अल्सर्स, फोड़े फुंसी, इनके भी सिम्टम्स हो सकते हैं। बचपन में ऐसे लोग बेड के ऊपर टॉयलेट किया करते हैं, लेकिन इस स्टेज के लिए जो लोग बचपन में बेड पे टॉयलेट करते हैं, इसके लिए मस्तिष्क रेखा का भी दोषपूर्ण होना बहुत जरूरी है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में राहु रेखा है, अगर उसकी जीवन रेखा मोटी रेखाओं से कट रही है तो ऐसे लोग के परिवार में विरोध रहता है, यहाँ से जीवन रेखा कटे, ऐसे संबंधियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, उनका आना इनको अच्छा नहीं लगेगा अगर राहु खराब। और ऐसे लोगों को डाउट होता है कि कोई ना कोई इनको बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है, और ऐसा व्यक्ति इनके परिवार का ही है, ऐसा ही इन्हें आभास होता है, फील होता है। और ऐसे लोग इससे बचने के लिए जादू टोने का सहारा लेते हैं। औरतों में ऐसा अधिक पाया जाता है। जिन भी औरतों के, फीमेल्स के राहु रेखा खराब होती है, ऐसे लोग को
गर्भाशय बच्चेदानी से संबंधित समस्याएं होंगी, उनके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, उन्हें पीसीओडी की समस्या भी हो सकती है, संतान के सुखों में कमी हो सकती है, संतान होने में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में कमजोरी भी हो सकती है, सिर दर्द से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, स्तन रोग हो सकता है, गर्भाशय बच्चेदानी में सूजन या इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म होता है वो इरेगुलर हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स जो हैं किसी एक ही महिला में नहीं होंगे, अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। लेकिन राहु रेखा अगर आपके हाथ में है तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी किसी के जो बच्चे होते हैं बचपन में ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है या उनका असमय ही चला जाना, राहु रेखा का ही दोष होता है। हाथ में देखिएगा आपकी भी राहु रेखा होगी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। ऐसे लोगों के पैसे का नुकसान होता है, घर में चोरी धोखाधड़ी इनके साथ होती है, पैसों का नुकसान होता है धोखे में, सिर में चोट लगने की भी संभावना रहती है। अगर राहु रेखा शनि क्षेत्र के नीचे टूटी उटी भी है, मस्तिष्क रेखा भी टूटी है, जीवन रेखा से निकल के मस्तिष्क रेखा पे मिलने की दशा में, जीवन रेखा से निकल के मस्तिष्क रेखा पे मिलने की स्टेज पे क्या होगा, राहु रेखा सीधी ना होकर थोड़ा गोलाई लेके जाएगी। और गोलाई लेके जाना राहु रेखा का बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, दोषपूर्ण लक्षण है हाथ में। और जब राहु रेखा मस्तिष्क रेखा पे मिलती है तो एक प्रकार का ट्रायंगल बनाती है, मगर ये ट्रायंगल नहीं आइलैंड होता है दोस्तों। और जिनके भी हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा है जो मस्तिष्क रेखा पे जाके मिल रही है, ट्रायंगल बना रही है, जिसे आप ट्रायंगल समझ रहे हैं लेकिन वो द्वीप है, राहु रेखा के जितने भी दोषपूर्ण लक्षण है सब मिलेंगे आप। और इस स्थिति में आपको हेल्थ के इश्यूज होंगे, खुद को या आपके पार्टनर को दांतों से संबंधित समस्याएं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कभी डेंटिस्ट के पास आपको जाना ही पड़ सकता है, अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके हाथ में इस प्रकार से राहु रेखा मस्तिष्क रेखा पे कोई द्वीप बना रही है और वो सेना में है, ऐसे लोग गोली से बचते हैं। और अगर मान लीजिए कोई औरत है जिसके हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा है तो खुद को, और अगर पुरुष है मेल है तो पत्नी को, अगर स्त्री है उसके हाथ में राहु रेखा इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा के पास द्वीप बना रही है, ठीक है, ट्रायंगल जिसे आप समझ रहे हैं वो द्वीप बना रही है, तो उसको खुद को, या अगर किसी पुरुष के हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा है तो उसकी पत्नी को गर्भाशय से संबंधित, बच्चेदानी से संबंधित समस्याएं, यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे लोग को बार बार एबॉर्शन होना, बच्चेदानी में सूजन, फैटी लीवर का होना, ये सब आम बातें हैं। कभी कभी ब्लड डिसऑर्डर होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, ये भी हाथ में अगर राहु रेखा है तो वो इस प्रकार के लक्षण दिखा रही होगी आपको। और जिस एज में ऐसी राहु रेखा आपकी हृदय रेखा हर्ट लाइन से मिलती है उस समय तक आप लाइफ में सक्सेस और प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और जिसके भी हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा होगी जो मंगल के क्षेत्र से निकली और मस्तिष्क रेखा पे रुक गई, ऐसे लोगों के घर में कोई ना कोई महिला जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो रखी होती है और उनके घर में पुरुष के 2 शादियां होने का योग बन सकता है ऐसी राहु रेखा होने पे। तो ऐसे आदमी का जिसके हाथ में, या औरत का जिसके हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा है जो मस्तिष्क रेखा पे जाके मिल रही है, इनका जो बिहेवियर होता है, स्वभाव होता है, स्वभाव से बहुत तेज होंगे, स्पष्ट वक्ता होंगे, आपके मुंह पे सारी चीजें बोल देंगे, पीठ पीछे कुछ नहीं रखेंगे, और गुस्सैल होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। जिस आयु में ये मस्तिष्क रेखा पे मिलती है, जिस एज पे ये मस्तिष्क रेखा को टच करती है या उसमें ही मिल जाती है, उस एज पे आपको अपने संतान की किसी लापरवाही या आपके असामाजिक कार्यों या व्यवहार की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन भी होगा। ऐसे लोग के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो बुढ़ापे तक अपने पार्टनर का साथ नहीं दे पाते हैं। राहु रेखा अगर पास पास है, हाथ अच्छा है और राहु रेखा निर्दोष है, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में अच्छा करते, पॉलिटिक्स में हायर पोस्ट पे पाए जाएंगे, नेशनल अवार्ड मिलेगा। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 3 निर्दोष राहु रेखा हैं तो ऐसे लोग गोद भी लिए जाते हैं और इन्हें ऐसी प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं। और 2 या अधिक राहु रेखाएं जब आपस में मिलकर मस्तिष्क रेखा के पास कोई द्वीप बनाती तो ऐसे लोग के घर में कोई ना कोई जवान मृत्यु होने की भी संभावनाएं होती हैं। कभी कभी कई मृत्यु भी हो सकती हैं। और कहीं अगर मस्तिष्क रेखा टेढ़ी है आपकी तो नो डाउट, इसमें कोई डाउट मत करिएगा, 100% आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। अगर राहु रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में बुध के क्षेत्र तक जाती है तो ऐसे लोग चालबाजी से सम्मान प्राप्त करते हैं। और हाथ में मंगल रेखा होने पे किसी न किसी अपने साहसिक काम की वजह से, अपनी बहादुरी की वजह से ऐसे लोगों को सम्मान प्राप्त होता है। और मान लीजिए अगर शनि की उंगली जो मिडिल फिंगर है वो लंबी है और चंद्रमा जो मून माउंट है वो बहुत ज्यादा उन्नत है, तो ऐसे लोगों को म्यूजिक और गाने के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं और वहां सम्मान मिलता है। और हाथ में भाग्य रेखा बहुत अच्छी है और उंगलियां लंबी हैं, ऐसे लोग को समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा की वजह से इन लोग को सम्मान मिलता है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में एक अच्छी राहु रेखा है, उसका जो मरकरी माउंट बुध का पर्वत है वो बहुत ज्यादा उन्नत है, उठा हुआ है, ज्यादा नहीं, जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना है। और मस्तिष्क रेखा दोनों ओर से इस प्रकार से डिवाइडेड है, मस्तिष्क रेखा अंत में इस प्रकार से डिवाइडेड है या उसकी कोई ब्रांच
निकल रही है। तो ऐसे लोग अपने दिमाग की वजह से समाज में सम्मान मिलता है। और ये जो सम्मान की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी राहु रेखा अच्छी होगी उतना ही बड़ा सम्मान होगा। और माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा की कोई ब्रांच अगर मून माउंट चंद्रमा के पर्वत पे जा रही है तो ऐसे लोग कुछ ना कुछ लिटरेचर, कुछ ना कुछ साहित्य ऐसा लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, गाने लिखते हैं, उसकी वजह से इन्हें सम्मान मिलता है। मस्तिष्क रेखा से बहुत सारी ब्रांचेस का निकलना या कुछ ब्रांचेस का निकलना और इसका हर्ट लाइन हृदय रेखा के पैरेलल होना, बराबर समानांतर होना, किसी न किसी रिसर्च की फील्ड में ये लोग होते हैं और वहाँ अच्छा काम करते हैं, अच्छी रिसर्च करते हैं, जिसकी वजह से इन लोग को सम्मान मिलता है। और मान लीजिए आपकी लिटिल फिंगर टेढ़ी है और छोटी है, तो ऐसे लोग जो है ना धुरंधर होते। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग को गुप्तचरी इस काम में बहुत महारत हासिल होती है और ऐसे लोग को इसकी वजह से इन लोग को सम्मान मिलता है। ऐसे लोग बहुत बड़े जासूस होते हैं। और दोस्तों, जिस एज तक आपकी राहु रेखा जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा को काटती है, मोटी राहु रेखा जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा को काटती है, उस एज तक व्यक्ति जो है अनफॉर्चुनेट रहता है, अभागा रहता है, भाग्य उदय नहीं होता। और उस एज के निकल जाने के बाद ही व्यक्ति जो है लाइफ में सक्सेस मिलती है उसे। फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ राहु रेखाओं के इफेक्ट रहते हैं लाइफ में। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर राहु रेखा है और लाइफ लाइन की कोई ब्रांच मून माउंट पे चंद्रमा के पर्वत पे जाती है या जीवन रेखा का झुकाव, लाइफ लाइन का झुकाव चंद्रमा के पर्वत की तरफ होता है, तो ऐसे लोगों को शादी के बाद शांति नहीं मिलती है। और ऐसे लोगों को अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाने के कारण बहुत ज्यादा मेंटल पीस नहीं मिल पाता, मतलब शादी अच्छी नहीं चलती है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है और उसी रुकने वाले स्थान पे राहु की रेखा भी आके रुक रही है, या राहु की रेखा मस्तिष्क रेखा को कट कर रही है उसी स्थान पे जहाँ पे भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके मिल रही है। उस एज के आसपास में जहाँ पे भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके रुक रही है और राहु रेखा मस्तिष्क रेखा को कट कर रही है, लाइफ पार्टनर की डेथ के संकेत होते हैं। और राहु रेखा प्रॉपर्टी के विवाद भी दिखाती है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में स्टार्टिंग में ही राहु रेखा, गहरी गाढ़ी राहु रेखा जीवन रेखा को कट करती है, तो ऐसे लोग के जीवन के शुरुआत से ही मुकदमेबाजी होती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद होता है और होल लाइफ इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अगर मान लीजिए भाग्य रेखा हृदय रेखा पे रुक रही है तो इस प्रकार के जो झगड़े होंगे वो व्यक्ति के 50-52 साल की एज के बाद ही शांत होंगे। और दोस्तों, अगर मान लीजिए भाग्य रेखा के ऊपर आइलैंड बना हुआ है, द्वीप बना हुआ है और इसको राहु की रेखा कट कर रही है, भाग्य रेखा पे द्वीप है और इसको राहु रेखा कट कर रही है, तो लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ कभी नहीं बिता पाएंगे, डाइवोर्स होने के 100% चांसेस होते हैं। और मान लीजिए आपके हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा है और राहु रेखा आपकी भाग्य रेखा को कट कर रही है, तो आपका प्लेस चेंज होगा, आपको अनवांटेड ट्रांसफ़र झेलने पड़ेंगे, आपको अपनी मन मर्जी की पोस्टिंग नहीं मिलेगी। और राहु रेखा प्रेजेंट है अगर आपके हाथ में, तो परिवार में भी आपके झगड़ा मचेगा, हस्बैंड वाइफ की आपस में बनेगी नहीं। और जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा है, उसके पार्टनर को इन्हीं के घर का कोई व्यक्ति, सास हो गई, माँ हो गई, बहन हो गई, चाची हो गई, उल्टा सीधा सिखाया करते हैं, जिससे घर परिवार में और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। और दोस्तों, अगर मंगल के क्षेत्र से 2 राहु रेखाएं एक साथ निकल के शनि क्षेत्र के नीचे मस्तिष्क रेखा पे मिलती हूँ, तो ऐसे लोग मेंटली इल होते हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। शुक्र और चंद्रमा, अगर मान लीजिए विनस, आपका जो विनस माउंट है और जो मून माउंट है, अगर ये दोनों अच्छे उठे हुए हैं, उन्नत हैं, या लाइफ लाइन और माइंड लाइन जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का जो ज्वाइंट है वो लंबा है, और मस्तिष्क रेखा माइंड लाइन में अगर शनि क्षेत्र के नीचे अगर दोष होता है, ऐसी रेखा वाले व्यक्ति बहुत बड़ा सनकी होता है। ऐसे लोग को कोई ना कोई सनक रहती है और ऐसे लोग वहमी भी होते हैं, अपने मन में कुछ वहम पाल लेंगे और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपना सब कुछ बर्बाद कर लेंगे। लोग को लगता है कि इनके ऊपर भूत प्रेत, किसी की छाया या कोई बाहरी शक्ति है, कोई पावर है जो इनके साथ चल रही है या फिर इनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जिसका प्रभाव इनकी लाइफ के ऊपर पड़ रहा है। राहु रेखा का शनि क्षेत्र के नीचे मस्तिष्क रेखा पे जाके मिलना और मस्तिष्क रेखा का भी दोषपूर्ण होना व्यक्ति को मेंटली इम्बैलेंस करेगा, और उस आदमी को जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं होंगी, उस व्यक्ति को लगेगा कि मेरे ऊपर भूत प्रेत है, पिशाच या जो भी जिन बिन जो भी चलते हैं, जो भी आपने सुना है, उसका असर है, प्रभाव है, और कोई ना कोई बाहरी शक्ति है जो कि मुझे परेशान कर रही है और मुझे बर्बाद कर देना चाहिए। ऐसी सोच होगी ऐसे लोग। इनको लगता है कि इन्हें कोई ना कोई आदेश दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है जो इसका प्रभाव इनके ऊपर है, और ये उसकी बात मानने के लिए इतना मजबूर हो जाते हैं। अब मेंटली इम्बैलेंस है तो बात मानने के लिए आदमी मजबूर हो ही जाएगा। अपने आप खुद से बात करना या सपने में कोई दिखाई देना, अपने आप से बात करना, या जब ये ध्यान करते हैं तो ध्यान में कोई दिखाई देना,
ऐसी इस प्रकार की नहीं सोच होती कि हमें कुछ दिख रहा है। इनके दिलो दिमाग पे किसी और का कंट्रोल होता है, ऐसा इनको फील होता है, और ये भी राहु रेखा का ही दोषपूर्ण लक्षण है। ऐसे लोग को किसी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं करना चाहिए। जो शमशान में जाके तंत्र मंत्र होते हैं, हठ योग साधना होती है, त्राटक साधनाएं जिन्हें बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए ऐसे लोग को। ये अगर ये करते हैं तो इनके पागल होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनको जो फील होता है वो घटनाएं सच होने लगती, तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन वो मात्र एक कोइंसिडेंस होता है। ऐसे लोग को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी, ध्यान करना चाहिए, मंत्र करने चाहिए, राहु के मंत्र करने चाहिए। राहु के मंत्र 72,000 बार करने चाहिए। ऐसे 17,000 बार हो सकते हैं, मैं 72,000 बार बोल रहा हूँ, जिससे कि आपका मानसिक संतुलन ठीक रहे। ऐसे लोग को गंगा जी में डुबकी जरूर लगानी चाहिए, गंगा जल अपने पास रखना चाहिए और हमेशा गंगा जल पीना चाहिए। मानसिक संतुलन ठीक रहता है। प्रॉब्लम्स जो फील करते हो आप लोग वो ठीक होंगी इससे। अच्छा, राहु रेखा वाले व्यक्ति जो होंगे, अगर खराब राहु रेखा है, दोषपूर्ण राहु रेखा है, तो ऐसे लोगों को वो आलसी भी बनाती है। लेकिन आलसी बनाने वाली राहु रेखा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? राहु रेखा का शनि क्षेत्र के नीचे मस्तिष्क रेखे पर रुकना, यही इस बात का क्लियर इंडिकेशन है। जो मैंने अभी भूत प्रेत पिशाच ये सारी बातें बोली हैं, अगर शनि क्षेत्र के नीचे रुक रही है तो आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और राहु रेखाओं के बारे में जान के अगर आपको डर लग रहा है, आपके साथ जो भी कुछ अनुभव हो रहा है, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में 2 मोटी राहु रेखाएं और वो शनि क्षेत्र के नीचे मस्तिष्क रेखा पर रुक नहीं रही, और लाइफ लाइन भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पतली है, या मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण है, मतलब राहु रेखा है जो मस्तिष्क रेखा पे रुक नहीं रही है, मस्तिष्क रेखा से आगे जा रही है। जो लाइफ लाइन है वो अपने स्टार्टिंग के पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पतली है, या फिर मस्तिष्क रेखा जो माइंड लाइन है वो कहीं ना कहीं पे टूटी फूटी है, तो आपको भी टूट फूट मिलने की संभावनाएं बनेंगी अगर आपके भी हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा है। ऐसे लोगों को अंग भंग होने की प्रबल संभावना होती है। एक्सीडेंट हुआ, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, काटना पड़ गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी यही राहु रेखा लेके आती है। हाथ में खराब राहु रेखा है, और जिनके भी हाथ में खराब राहु रेखा है, इन्हें कष्टों में किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपको जो है टॉयलेट करने में, पेशाब करने में जो है समस्याएं आएंगी। कुछ ना कुछ ऐसे रोग होंगे, किडनी, लीवर, टॉयलेट से संबंधित। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि राहु रेखा जीवन रेखा से निकली स्टार्टिंग, और मस्तिष्क रेखा के बराबर चल के मस्तिष्क रेखा को 40-50 साल की एज के आसपास में काटा। तो ऐसी राहु रेखा दोहरी मस्तिष्क रेखा का भी फल देती है। दिमाग के बहुत तेज होंगे, शादी करने का मन नहीं करेगा, लाइफ में बहुत ज्यादा उन्नति के बारे में सोचेंगे। लेकिन ऐसी राहु रेखा उन्हीं लोग के हाथ में पाई जाती है जिनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति जो है व्यसनी होगा, दारू, सिगरेट, शराब, किसी न किसी नशे में पड़ा हुआ हो और बुरी आदतों का शिकार हो। राहु रेखाएं हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी अपना असर दिखाती हैं। अगर आपका राहु खराब है तो आपके घर में देख लीजिए, आपकी माता जी, आपके भाई, आपके चाचा जी, आपके बच्चे, सबके हाथ में राहु की रेखाएं होंगी, और सबके हाथ में ये लक्षण दिखेंगे राहु रेखा के, अगर राहु रेखा खराब है। अगर किसी स्त्री के हाथ में इस प्रकार की खराब राहु रेखा है तो ऐसी स्त्रियों के जो हस्बैंड होते हैं उनका चरित्र आते हैं, उनका व्यवहार भी ठीक नहीं होता है, पैसे से संबंधित समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। और दोस्तों, अगर लाइफ लाइन जो जीवन रेखा है वो पहले मोटी है, फिर पतली है, फिर मोटी है, तो क्या होगा अगर हाथ में राहु रेखा है तो? और साथ में शुक्र या चंद्र क्षेत्र उन्नत है, आपका जो वीनस माउंट है और जो मून माउंट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेज में है, उन्नत है। मतलब ये कि जीवन रेखा शुरुआत में मोटी, बीच में पतली, फिर मोटी, और साथ में आपका शुक्र क्षेत्र या चंद्र क्षेत्र या दोनों ही उन्नत हैं, तो ऐसे लोग को मस्तिष्क संबंधी कोई ना कोई डिजीज होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर, मेंटल स्टेबिलिटी ना होने के कारण हो सकता है, कोई ना कोई मेंटल स्टिग्मा हो सकता है। ऐसे लोग जो है ना, जिनके भी हाथ में इस प्रकार की रेखा है कि जीवन रेखा शुरुआत में मोटी, फिर पतली, फिर मोटी, उसके बाद राहु रेखा भी है, ठीक है, ऐसे लोग को नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं। लेकिन इन लोग को लगता है कि इनको कोई ना कोई ब्रेन ट्यूमर या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको सिर दर्द करता है, इनके बॉडी पेन करता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है वो नर्वस सिस्टम की वजह से होती है, इनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। और इस ऐसी दशा में जब जीवन रेखा शुरुआत में मोटी, बीच में पतली, फिर मोटी होती है और राहु रेखा भी है, तो ऐसे लोग को सिर में इतना भयंकर दर्द होता है जैसे लग रहा है कि कोई सिर में कील ठोक रहा है। लेकिन दोस्तों, इनके जो दिमाग होता है, सर होता है, उसमें कोई ना कोई कैंसर या कोई रोग नहीं होता है, बल्कि मैंने बताया ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ऐसा होता है। इसलिए ऐसे लोग को एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, जिनके भी हाथ में शुरुआत में मोटी, बीच में पतली, फिर मोटी जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है
और इन दोनों रेखाओं को राहु की रेखाएं काट रही हैं। और कभी कभी ऐसी रेखा होने पर लोग सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई प्रेत भूत पिशाच ये सब पकड़ रखे हैं, जकड़ रखे हैं, लेकिन ये पता ना न्यूरॉन्स का खेल है। ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि भूत भगाना चाहिए। और मान लीजिए राहु रेखा से बना हुआ कोई ट्रायंगल है, जिसे आप ट्रायंगल समझ रहे हैं, वो एक्चुअली में एक आइलैंड है और ये किसी महिला के हाथ में है, तो क्या होगा? और साथ में जीवन रेखा में कोई ना कोई दोष हो, शुक्र क्षेत्र उन्नत हो और बहुत सारे जो है वासनात्मक लक्षण जिसे बोलते हैं वो हों। ऐसी महिलाओं के चरित्र दूषित होते हैं। ऐसी महिलाओं के संबंध अपने सी बड़ी उम्र के आदमियों के साथ होते हैं। और जिस किसी भी स्त्री के हाथ में इस प्रकार के लक्षण होंगे उनको ब्लीडिंग की समस्याएं होंगी, एबॉर्शन की समस्याएं होंगी। और अगर खुशकिस्मती से आपके हाथ में मंगल रेखा है तो ऐसी स्त्रियों को, महिलाओं को जिनसे वो प्यार करती हैं, अधेड़ उम्र के लोग, उनसे पैसा और प्रॉपर्टी दोनों मिलने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इस कंडीशन के लिए, प्रॉपर्टी और पैसा मिलने के लिए, आपकी अन्य जो रेखाएं हैं उनमें कोई ना कोई दोषपूर्ण लक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए चंद्र क्षेत्र से कोई भाग्य रेखा निकल रही है, चंद्र क्षेत्र से निकल के कोई मोटी भाग्य रेखा अगर हृदय रेखा पे रुकती है और साथ ही में शुक्र क्षेत्र उन्नत है, डेवलप है, और हृदय रेखा सीधी बृहस्पति के क्षेत्र पे जा रही है, डेफिनेटली ऐसा है कि ऐसी महिलाओं के अनैतिक संबंध होंगे। इनके जो भी पड़ोसी होंगे, नातेदार होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनसे किसी न किसी प्रकार के झगड़े भी होते रहेंगे ऐसी महिलाओं के। और इन्हीं के घर का कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इनको बर्बाद करना चाहता है, इनके रिलेशंस को खराब करना चाहता है, जिनके भी हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा है जो द्वीप बनाती है, या भाग्य रेखा चंद्र से निकली है, मोटी है, हृदय रेखा पे रुक रही है और हृदय रेखा सीधे बृहस्पति क्षेत्र पे जा रही है। अपने रिश्तेदारों से बचो, वही आपका लाइफ बर्बाद करेंगे। इनकी लड़कियों को इनके ससुराल में सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, और रुपए पैसे की लेन देन की वजह से झगड़े बने रहते हैं। कि जो कन्या होती है, जो लड़की होती है, उसके ससुराल वाले उसको खूब परेशान करते हैं। और बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण लक्षण है तो तलाक भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, और सुसाइड की इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। वैसे दोस्तों राहु रेखा मुख्य रेखा नहीं है, मेन लाइन नहीं है, ये एक प्रभावी रेखा है, गौड़ रेखा है जिसे बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हाथ में मोटी राहु रेखाएं हैं। किसी किसी हाथ में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो विनस माउंट है, यहाँ से कोई रेखा निकलेगी और ऐसे जो है जीवन रेखा कट करके चंद्र के क्षेत्र पे जाएगी। जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा होती है, ये भी राहु रेखा ही कहलाती है। और जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की राहु रेखा होती है, ऐसे लोग सर्वगुण संपन्न होते हैं। नशा मुक्ति केंद्र जाने के लिए बहाने खोजते हैं, ऐसे लोग बहुत नशा करते हैं। चरित्र उत्तम नहीं होता है, कैरेक्टर के ढीले होते हैं, और चरित्र इतना गिरा हुआ होता है कि अपने ही घर में माँ बहन बेटी इन पे इनकी कुदृष्टि होती है, गलत नज़र से देखते हैं। शराब पीना, सट्टा लगाना, जुआ खेलना, ये सब इनकी राजाओं वाले ठाट बाट होते हैं, जिनके भी हाथ में शुक्र क्षेत्र से रेखा जीवन रेखा कट करके चंद्र के क्षेत्र पे जाती है। शौक समझते हैं, बड़े शौक होते हैं ऐसे लोगों के। और कहीं मान लीजिए मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा भी दोषपूर्ण है, तो ऐसे लोगों को कोई भी जो है टैलेंट बाकी नहीं होता है जो इनके अंदर होना, सारे गलत टैलेंट चोरी भी कर लेंगे, डाका भी डाल लेंगे। तो दोस्तों आपको ये राहु रेखा की जानकारी कैसी लगी? मुझे लगता है मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा बना दिया है, लेकिन क्या करें, सारी जानकारी को एक पास इकट्ठा करके आपको देना था, इस वजह से ये वीडियो लंबा हो गया है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और सावधान रहिएगा, राहु रेखाएँ व्यक्ति को महान भी बनाती हैं और जमीन पे भी पटक देती है। इसलिए राहु रेखा अगर आपकी खराब है तो दुर्गा माँ की पूजा, हनुमान जी की पूजा, राहु के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स राहवे नमः, इस मंत्र का जप कर दीजिए, करते रहिए, खासकर रात में आपको राहत मिलेगी। और घबराना नहीं, राहु की रेखाओं पे विजय प्राप्त की जा सकती है अगर मंत्रों का सही उपयोग किया जाए। और अगर पिता परमेश्वर महादेव या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, अगर उनकी शरण में चले गए तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सावधान रहिए, गलत रेखाओं को जानिए, समझिए, लेकिन उनसे डरिए नहीं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ का इलाज है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।